वेलकम टू योर चैनल मनी फ्रीडम एंड वेल्थ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आज के चैनल में आज के जो हम वीडियो करने वाले हैं उसमें हम पहले एक रिकैप करेंगे आज तक का अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है, और फिर आगे हम एक प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ लेंगे जो हमने पहले के वीडियो में जिसके बारे में हमने थ्योरेटिकली बात किया था, जिसमें आपको बताया था कि एक जो बेसिक मिनिमम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो रीच करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा एंड हाउ इजी इज़ दैट उसके बारे में हमने बात किया था। मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारे कैलकुलेशन है, जो एक्सपेंसेस का हमने अजम्पशन किया है, जो लोकेशन का अजम्पशन किया है, उसमें हमने काफ़ी अच्छा एक जो रिसर्च बेस्ड लिंक है वो भी हमने दिया हुआ है। तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा कि एक बेसिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो हमने एक आपको प्लॉट दिया था वो कैसे अचीव करना है एंड कैसे लोगों ने ऑलरेडी अचीव किया है। तो चलिए स्टार्ट करते उसके साथ, एंड तक रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो शुरू में एक आपको सवाल पूछता हूँ कि सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो मानिए क्या खरीद सकती है आपके लिए? गाड़ी, बेहतर गाड़ी, एक आईफोन का नया मॉडल, एक वैकेशन इन यूरोप? नहीं, हम ये मानते हैं कि सबसे बढ़िया चीज़ जो पैसे आपके लिए खरीद सकती है वो है आपका फ्रीडम, आपका टाइम, आपका जो लाइफस्टाइल, जो आप जैसे इसको डिज़ाइन करना चाहे, आप जिस तरह से आपका पूरा दिन को आप प्लान करना चाहे वो कर सकते हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट पावर दैट मनी गिव्स यू। अगर आप इसके बारे में थोड़ा आंख बंद करके सोचेंगे तो आप पाएंगे कि दिस सेंस ऑफ फ्रीडम ये इतना एक अलग लेवल लाएगा आपका लाइफ में, जो कि और कोई भी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो बट इसको आपको विश्वास करने के लिए इसको अचीव करना पड़ेगा, इसको टेस्ट करना पड़ेगा। एंड बट फ्रीडम विथ लाइफस्टाइल, दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग। फ्रीडम के साथ आपके पास अगर ये एंग्जाइटी होगा कि भाई मेरा कल कैसे चलेगा, वो नहीं चाहिए। सो आपके बेसिक लाइफस्टाइल सिक्योर्ड है, आप फ्री है, और उसके बाद आप कुछ भी कीजिए, आप जॉब कीजिए। आप जॉब में जब जाते हैं, जो देखिए जॉब में कोई खराबी नहीं है और आप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जॉब, अब हम जिसको जॉब बोलते हैं, नौकरी बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? एसेंशियली हम एक सर्विस देते हैं। वो सर्विस जो है वो कोई प्रोडक्ट में, कोई सर्विस में किसी का काम आता है। चाहे कोई बंदा ट्रक चलाता है स्टेशन में, जो अपना बुकिंग काउंटर में टिकट बेचता है, या प्रोग्रामिंग लिखते हैं, सोई सेल्स में है। एवरीवन इज सर्विसिंग सम और अदर ए बिजनेस, ए कॉज, जिससे और किसी को बेनिफिट होता है, और उसके एवज में आपको आपका अर्निंग होता है, आपका घर चलता है। सो जॉब अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह सही है। आपने एक स्किल डेवलप किया है जिसकी डिमांड है, जिसमें जॉब करने के लिए ज़रूरत होता है। द प्रॉब्लम इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस टू, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप ज़रूरतमंद हो, आपको जॉब चाहिए फॉर योर सस्टेनेंस, और उसके वजह से फिर क्या होता है, एंग्जाइटी बढ़ती रहती है। फिर आपको टेंशन आता है। जॉब में कई बार सिचुएशन होता है, बॉस आपको कोई भी रिक्वेस्ट करे या आपको डिमांड करे, आपको पूरा करना पड़ता है। कई बार हॉस्टाइल सिचुएशन होता है। तो जब आप अपना सिस्टम को डेवलप कर लेंगे, आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे, तो जॉब आप और ज़्यादा एंजॉय करेंगे जॉब करते हुए, एंड आप उसमें आपका जो ग्रोथ और प्रोग्रेस वो भी अच्छा होगा। आप क्रिएटिव हो जाएंगे, आप सही में उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस कंपनी के लिए करेंगे, और ना कि किसी इमीडिएट बॉस को खुश करने के लिए करेंगे। सो आप देखेंगे इससे आपका जो वर्किंग रिलेशन, आपका जो रिलेशनशिप विद जॉब है, दैट विल ऑल्सो चेंज। सो हम ये बोलते हैं नहीं है कि आप जॉब छोड़ दीजिए, ऑफकोर्स आप जॉब कर सकते हैं, बट इट विल बी योर चॉइस, इट विल नॉट बी योर कंपल्सन। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, और ये जैसे कि हमने पहले भी बताया, हमने किया है। तो ये आपका जॉब का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी हम चल के देख लेते हैं कि भाई हमारा जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो हमने दावा किया था कि भाई एक बेसिक फाइनेंशियल फ्रीडम उसको काफ़ी जल्दी और काफ़ी आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। उसका जो है हम जो एक लिखा जोखा, उसका जो आकलन हमने किया है, जो एस्टिमेट्स किए हैं, उसका कैलकुलेशन आपको एक बार दिखा देते हैं। और ये जो एक्सेल हम रेफ़र करेंगे, वो हमने पहले के वीडियो में उसके लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ उसको देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड इसमें भी हम फिर से उसको करेंगे, इसमें एडिशनल कुछ इसमें इंफॉर्मेशन होगा जो कि बहुत ही काम का होगा। उसको प्लीज़ देखिए और उसको यूज़ कीजिए और आपका फीडबैक दीजिए, एंड देन विल टॉक। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है,
विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट एंड सो आपको उससे पूरा कंप्लीट आपको जो एक उसका आइडिया आ जाएगा। उसी के साथ चलिए दोस्तों देख लेते हैं अभी जो उसका कैलकुलेशन उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमने खर्चे का जो हमने आकलन किया है, जो बेसिक फ्रीडम टेम्पलेट है, आप ये टैब में जाइए और इसको आप देखिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन किया है, पहले हम देख लेते केस स्टडी क्या है। हमने पकड़ा है कि भाई ये एक मिडिल क्लास फैमिली है, जो हस्बैंड है जो उनका 35 ईयर्स एज है, वाइफ 30 ईयर्स का, और एक किड है जो कि 5 साल का है। हमने ये पकड़ा है कि दिस इज़ द बेसिक फ्रीडम टेम्पलेट और एकदम जो सबसे बेसिक सिचुएशन हमने पकड़ा है। तो एक टायर 3 सिटी हमने पकड़ा है, काफ़ी सारे टायर 3 सिटी, इसमें हमने उसका रेफरेंस भी दिया है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप में से कोई लोग जानते होंगे कि एक न्यूमेरो numbeo.com करके एक हमारा एक साइट है जो कि पूरे दुनिया में ये लोग कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ एक पर्टिकुलर जो टायर 3 सिटी या टाउन है जिसका हमने यहाँ पे जिक्र किया, आप काफ़ी सारे एग्जांपल मिल जाएंगे इस साइट में, आप जाइए। ये साइट में जो नंबर्स है वो एकदम एक्यूरेट तो नहीं होंगे, बट इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। बट आप खुद भी अगर आप इंडिया में ही हैं तो आपको पता होगा कैसा क्या खर्चा होता है। तो आइए हम एक बार झट से इसका जो खर्चे का जो लेखा जोखा हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक मंथली हमने पकड़ा है, ईयरली पकड़ा है, टोटल पकड़ा है। इसमें से कुछ कुछ आइटम ऐसे हैं जो कि मंथली नहीं होते, वो पीरियडिकली ईयरली होते, बट हमने उसको एक मंथली ब्रेकअप करके दे दिया है। तो रेंट हमने जो पकड़ा है 9,000 है। आप देख लीजिए, एक 2 BHK जो रेंट में 9,000 से कम में भी आ जाते हैं, बट हमने थोड़ा हायर साइड पकड़ा है ताकि इसका रेंज अच्छा रहे। ग्रॉसरी और फूड, इसमें सारे आपके वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो भी है ये आ जाता है। 8,000 हमने पकड़ा हुआ है एक तीन के फैमिली के लिए। गैस और इलेक्ट्रिक बिल को हमने पकड़ा है 1,500 पर महीना। ये थोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हैं। मेडिकल हमने 2,000 पकड़ा है। अब ये किसी किसी केस में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। बच्चे का एडुकेशन का हमने 6,000 पकड़ा है। कपड़े वगैरह ये जूते जो भी है फेस्टिवल में ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसको हमने एक साल का 18,000 हमने पकड़ लिया है। महीने का 1,500 का हमने ब्रेकअप दिया है। रिपेयर, आप घर में जो सामान खरीदते हैं, कभी कुछ रिपेयर करते हैं, कभी एक टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, ये सब जो भी है आपको टाइम टू टाइम होता है, उसका हमने साल में 30,000 पकड़ा है। इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी रहता है आपका, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, आपके पास अगर कार बाइक है उसके इंश्योरेंस, वो भी हमने 18,000 का पकड़ा है। कम्यूटिंग, आपका जो भी बाइक कार है, अगर आप ऑफिस जाते हैं टायर 3 सिटी में जनरल डिस्टेंस जो होती है वो कम कवर करनी पड़ती है, तो हमने 1,500 और साल का 18,000 पकड़ा है। इंटरटेनमेंट, आप बाहर जाएंगे, छोटा मोटा ट्रैवल वैकेशन, ये महीने का हमने 3,000 पकड़ लिया है। फ़ोन के बिल हमने 800 पकड़े हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे जो अनकैटेगराइज्ड है जो कि काफ़ी स्पेसिफिक हो सकता है, वो हमने 2,000 पकड़ा है। तो अगर आप देख सकते हैं कि हमने पकड़ा है कि महीने का लगभग 39,300 रुपये का खर्चा होता है। आप 40,000 पकड़ लीजिए, तो साल का जो आपका एक खर्चा आ जाता है जो कि 4,71,000 के आसपास है। ये एक रफ एस्टिमेट आप इसको समझें, इसमें एकदम एक्चुअल में आप ना जाएं तो अच्छा रहेगा। बट ये काफ़ी हद तक आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया देती है कि खर्चे किस टाइप के होने वाले हैं। अभी चलिए हम क्विकली दूसरे जो अपना टैब है उसमें आ जाते हैं, जो कि आज़ादी एक्सेल हमने नाम दिया है। तो ये आपको एक एस्टिमेट देता है कि भाई ये जो हमने उधर देखा तो उसके लिए आपको कितना अमाउंट चाहिए। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास आज के दिन में करीब करीब 1 करोड़ है, तो आप साल के 5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। अगर आपने पीछे वाला वहाँ देखा होगा बेसिक फ्रीडम टेम्पलेट, तो इसमें 4,71,000 हमने पकड़ा है। तो आपके पास 30,000 रुपया और बचते हैं, जो कि ऑफकोर्स आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने जो बाकी के अजम्पशंस लिए हैं, एंड ये सब एडिटेबल फील्ड है जो कि ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं। तो इक्विटी ROI जो है हमने पकड़ा है, जो अगर म्यूचुअल फंड स्टॉक्स में आपको लगभग 13% का मिलेगा। ये थोड़ा कंजर्वेटिव है, जनरली इंडिया में 14-15% अभी आ रहा है निफ्टी 50 में भी, बट हमने 13% ही पकड़ा है। डेट जो है फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड, इसमें हमने 7% पकड़ा है। हमने ये आप सजेशन किया है कि आप इक्विटी को 60% डालिए, डेट में 40%, जो कि काफ़ी कंजर्वेटिव और बैलेंस्ड अप्रोच है। तो मार्केट अगर गिर भी गया तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं आएगी।
हमने पकड़ा है कि आप 5% साल में विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 करोड़ का 5%, 5 लाख होता है। इन्फ्लेशन हमने हायर साइड में पकड़ा है 7%, जो कि आगे चल के शायद सॉफ्ट हो जाए। तो ये आपका, ये अगर ये आपने अजम्पशन पकड़ा तो आपका लगभग ये फंड जो है 39 साल चलेगा, तो अगर आप देखें तो अगर कोई 35 साल का है तो लगभग 75 साल तक उसका ये चलेगा। और ऑफ कोर्स अगर आप इसमें थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो ये और बढ़ जाएगा। तो हमने एक लगभग हिसाब दिया है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो लास्ट के कॉलम है एक्सपेंस चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंटरनेट में जो भी रिसोर्सेज है उसमें कैलकुलेटर में ये नहीं रहता है। इसमें आप किसी भी साल में जाके ना वो एक्सपेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए इस केस में हमने क्या किया है, 16 ईयर में हमने जाके इसका जो एक्सपेंस है उसको 50,000 से कम कर दिया है। क्यों किया है फ्रेंड्स? ये इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चे का जो एज था वो 5 था, 16 5 21 साल के एज में लगभग उसका एडुकेशन कंप्लीट होने को होंगे। मे बी वो जॉब में होगा, अभी 1 साल आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। तो इससे आपका एक्सपेंस अभी कोई यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, बट जनरली एक्सपेंसेस काफ़ी सारी चीज़ों में कम हो जाएगा। आपका ईटिंग आउट, वैकेशन कम हो जाएंगे, आपका मेडिकल थोड़ा बढ़ सकता है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कस्टमाइज्ड करके आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बट इट गिव्स यू अ वेरी गुड बेसिक आइडिया ऑफ हाउ इट गोज़। तो ये आज तक का, अभी तक का कैलकुलेशन हुआ। आप प्लीज़ इस पर कमेंट दें, इसको बिल्कुल यूज़ करें। इसको आप ये रीड ओनली मोड में होगा, आप इसको कॉपी कर ले अपने इसमें और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे अभी आपने कैलकुलेशन में देखा कि जो एक हमारा बेसिक मिनिमम फाइनेंशियल फ्रीडम का जो एक हमने कैलकुलेशन आपको दिया, एक टायर 3 सिटी में एक परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ एक किड हमने एज्यूम किया है, और एक हमने पकड़ा है कि एक बेसिक डिसेंट लाइफस्टाइल जो है वो लगभग 5 साल के खर्चे में आप उसको आराम से कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने इन्वेस्टमेंट को डिज़ाइन किया, काफ़ी आप देखेंगे तो एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड हमने नंबर्स लिए। कहीं भी हमने एग्रेसिव एस्टिमेट नहीं किया, कहीं भी हमने बहुत सुपर कंजर्वेटिव भी नहीं किया। जो मोस्ट लाइकली सिचुएशन है, आमतौर पे जो रिटर्न हमको अभी तक मिले हैं और आगे मिल सकते हैं, इन्फ्लेशन का जो डेटा अभी तक आए हैं और आगे भी हो सकते हैं, हमने वही पकड़ा है। और वो पकड़ते हुए हमने दिखाया कि भाई एक बहुत ही डिसेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो लाइफस्टाइल है वो आप अचीव कर सकते हैं विथ 1 करोड़, एंड दैट विल फॉर इंटायर लाइफ। सी प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, कि हम यहाँ ये बोल रहे हैं कि टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम। सो आप कभी भी 1 रुपया भी और अर्न नहीं करेंगे, आपको नहीं करना पड़ेगा काम, उसके हिसाब से हमने दिया है। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप पार्शियली एम्प्लॉयड होंगे, आपका कुछ पैशन होगा, आपका कुछ शौक होंगे, जो हॉबीज़ होगा, उससे भी आप आजकल अर्न कर सकते हैं। काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वो सब करते हुए आप ये अचीव कर सकते हैं। सो द पॉइंट वी आर मेकिंग हियर इज दैट you really don't have to have 5 crores 10 crores portfolio, slog for 30 years, have all the anxieties in world, and उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 30-35 है, अगर आपने थोड़ा अर्ली प्लानिंग किया, थोड़ा सा सेविंग किया और आपके आज के खर्चे को संभलते हुए लाइफ को एंजॉय करते हुए बहुत जल्दी उस स्टेट में पहुंच सकते हैं। फिर आपको फ्रीडम को आप ऑफ कोर्स यू कैन मेक इट लिटिल मोर स्पाइसी, आप उसमें और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। बट एक बार आप, जैसे कि हमने पहले भी बताया, बेसिक फ्रीडम आपने अचीव कर लिया तो यू विल हैव ए गुड लाइफ। आप बॉस के आंखों में आंख डाल के बात कर सकते हैं, आप छुट्टी का जरूरत है छुट्टी ले सकते हैं, और आप कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको एक टायर 1 सिटी में आप कैसे इसी चीज़ को अचीव कर सकते हो वो बताएंगे, और हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इनपुट्स भी देंगे कि इन्वेस्टमेंट में क्या चीज़ बिल्कुल करना चाहिए, क्या चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक डिटेल इन्वेस्टमेंट का सीरीज आगे आएगा, बट अभी तक के लिए हम आपको जस्ट 1-2-3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, ताकि आप जो ये मार्केट का उठक पटक है इसको आप पूरी तरह कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।